नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। साइंस का लेक्चर्स हमारी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चलेगी और साथ में चलेगी डाउट सीरीज़। तो आपको कोई भी अगर डाउट हो, जहां कोई वीडियो जो हमारी पिछली हो समझ में ना आई हो, कोई टॉपिक हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम आपको उसकी वीडियो आप प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़। साइंस का एमसीक्यू पहला, आज हम पोल्यूशन और ओजोन लेयर डिप्लीशन के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़ हैं। देखिए, पहला सवाल है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसकी होती है हवा में? तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है हमारी हवा में, वो सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद फिर होती है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, फिर इनर्ट गैसेस की सबसे कम होती है मात्रा हवा में। ठीक है, अभी अगला सवाल है कि दी ताजमहल इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय। जो ताजमहल है वो किसकी वजह से अफेक्टेड है? देखिए, ताजमहल एयर पोल्यूशन की वजह से अफेक्टेड है। मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा ताजमहल है उसमें क्या हो रहा है, वो येलोइश हो रहा है। वो येलो क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, उसमें एयर पोल्यूशन के कारण क्या होता है, जो आसमान में जो बादल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो आसमान के जो बादल होते हैं, जो गंदी हवा है वो ऊपर जाती है। जब गंदी हवा ऊपर जाएगी, जैसे कि CO2 या SO2 जैसे, है ना, तो वो क्या करती हैं, एसिड बना देती है। ठीक है, पानी को क्या बना देती है? पानी को एसिड बना देती है। एसिड की वजह से उसके क्या निकल, जब बारिश होगी तो वो बन जाती है एसिड रेन। क्या बन जाती है? एसिड रेन बन जाती है। और जो ये एसिड रेन होती है, इसकी वजह से होती है येलोइशनेस ऑफ द ताजमहल। तो एयर पोल्यूशन इसका आंसर है। अगला सवाल, मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन दी वर्ल्ड इज। सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सी है पूरी दुनिया में? तो इसका जवाब है गंगा। देखिए, गंगा, देखिए, यमुना, कावेरी और चिनाब। ठीक है, इन रिवरों में से जो सबसे गंदी रिवर है वो है गंगा। पूरी दुनिया में तो नहीं कह सकते, ये इधर मिस्टेक है, लेकिन गंगा बहुत पोल्यूटेड रिवर है एज कंपेयर टू यमुना, कावेरी और चिनाब। ओके, अगला सवाल है, एयर पोल्यूशन काजेस। हवा के पोल्यूशन से क्या होता है? देखिए, एयर पोल्यूशन से हमारे ग्लोबल वार्मिंग होती है। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सॉइल इरोजन होती है। सॉइल इरोजन भी होती है, कुछ थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सिम्टम है बी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जहाँ पे क्या है, धुआं होगा, है ना, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन की बहुत दिक्कत आती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है एयर पोल्यूशन में। पांचवा सवाल है, ग्रीन हाउस गैस इज। ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी है? आप देखेंगे कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, जो कि धरती को हॉट या कोल्ड रखने में काम करती हैं, गर्म या ठंडा रखने में काम करती हैं, उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। और इनमें से ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब क्या है, जो ये ग्रीन हाउस गैस है, इनके बढ़ने से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। क्या जो ग्लोब है, पूरा हमारा ग्लोब मतलब जो हमारी पूरी अर्थ है, वो ज़्यादा हॉट हो रही है और सर्दियों में ज़्यादा कोल्ड हो रही है। तो पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये इसका सवाल का जवाब है। अगला सवाल है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज। नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है हमारी अर्थ में? वो है 78%। ठीक है, 78% जो है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, और 21% ऑक्सीजन है, और बाकी के जो बच के वो कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, अभी व्हाट काज पोल्यूशन किसकी वजह से होती है? देखिए, पोल्यूशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से होती है, हम सबको मालूम है। ट्रीज़ पोल्यूशन नहीं करते, बल्कि ट्रीज़ तो पोल्यूशन करते हैं कम। ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसका है सही आंसर। CNG इज़ अब CNG क्या है?
CNG जो है हमारा वो है एक क्लीन फ्यूल, ठीक है। इसको क्लीन फ्यूल के नाम से जाना जाता है। क्लीन फ्यूल क्यों? क्योंकि इसको जब हम बर्न करते हैं इसकी कोई भी क्या है ये रेजिड्यू नहीं छोड़ता है और ना ही कोई पोल्यूशन करता है, तो इसलिए इसको क्लीन फ्यूल कहा जाता है। किसको? CNG को। अगला सवाल है पोल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो पोल्यूशन है वाटर की वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए वाटर पोल्यूशन जो है वो है ऑयल रिफाइनरीज, पेपर फैक्ट्रीज और शुगर मिल्स। तो ये ऑयल रिफाइनरी, पेपर मिल और ये सब हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं पोल्यूशन ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। ऑयल रिफाइनरी से ऑयल निकलता है, पेपर फैक्ट्री से केमिकल्स निकलता है, शुगर फैक्ट्री से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है जो कि पानी में जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ इस्तेमाल की जाती है? देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल में ली जाती है कोल्ड करने में, ठंडा करने में, चीज़ों को ठंडा करने में इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो ठंडा परफ्यूम्स में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जो कि ठंडे करने में इस्तेमाल होती है, परफ्यूम में इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आजकल तो इसको बैन किया है और इसकी वजह से क्योंकि ओजोन लेयर डिप्लीशन भी होती है। अगला सवाल वही ओजोन लेयर के हिसाब से ही है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन की होगी अगर तो क्या असर होगा, कौन सा इसमें से गलत है, ठीक है। तो वो बताना है। देखिए अगर ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर क्या है? हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे एक लेयर है, उसको बोलते हैं ओजोन लेयर, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रे से। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो अल्ट्रावायलेट रे सीधे डायरेक्टली हमारे धरती के ऊपर आएंगी, जो कि क्या करेंगी? हार्म करेंगी हमें। अगला है मैलिगेंट मेलेनोमा एंड अदर फॉर्म ऑफ स्किन कैंसर। हाँ, अगर अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी ओजोन लेयर के डिप्लीट होने से तो क्या है? हमें स्किन कैंसर भी होता है, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम होगी अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई। साइनोबैक्टीरिया आर सेंसिटिव टू यूवी रेडिएशन, साइनोबैक्टीरिया की वजह से यूवी रेडिएशन होती है, वुड बी अफेक्टेड बाय इट्स इंक्रीज, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया भी क्या है? बढ़ जाएगा जब यूवी रेडिएशंस बढ़ेंगी। तो लेकिन जो ये टाइड्स हैं, टाइड्स क्या होती हैं मैं आपको बता दूं, जो सी होता है दिन में 2 बार हाई टाइड्स लेके आता है। टाइड क्या है? एक बड़ी लहर होती है जो कि समंदर में आती है। तो टाइड्स, ओजोन लेयर, इन दोनों का कोई भी आपस में लिंक नहीं है, इसलिए ये है गलत। बाकी सारे प्रॉब्लम्स होंगी अगर ओजोन लेयर हो गई डिप्लीट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वाई यूवी रेडिएशन इज हायर इन समर, यूवी रेडिएशन समर में हाई क्यों होती है? ऐसा इसलिए होती है द सन इज क्लोजर टू द प्लैनेट और द अर्थ, है ना। सन क्या है? क्योंकि जब समर्स आती हैं हम सबको मालूम है कि सन जो होता है, मान लीजिए अगर ये सन है, ये अगर सन है एस से डिनोट किया तो ये धरती के एकदम इक्वेटर पे आ जाता है। सर्दियों में ये थोड़ा दूर होता है, सर्दियों में ये थोड़ा दूर होता है क्योंकि इसका आपको मालूम है ना, ये एलिप्टिकल घूमती है अर्थ, है ना, ऐसे घूमती है एलिप्टिकल। अगर ये अर्थ है, ये जो गोला बनाया ये अर्थ है, तो ये सन है, अगर ये एलिप्टिकल घूमती है तो समर के टाइम पे वे कुछ इस जगह पे होती है, इस जगह पे और इस जगह पे होती है। तो इसकी वजह से क्या होती है, जो समर है, समर में सन बहुत क्लोजर आ जाता है अर्थ प्लैनेट में, और जिसकी वजह से यूवी रेस क्योंकि शॉर्टर डिस्टेंस है तो ट्रैवल आसानी से हो जाती है। तो ये इसकी वजह से यूवी रेडिएशंस बढ़ जाती हैं समर्स में। देयर इज़ मोर ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ नहीं है। द सन इज़ पार्शली बिजी इन समर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सवाल है का आंसर है ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विच प्रोडक्ट कंटेन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस, किसमें ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस होते हैं वो चीज़ें आपको बतानी है। तो इसमें देखिए ऑप्शन बहुत सारे हैं, वो आप मोटर बाइक में ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस होता है कि नहीं होता? देखिए मोटर बाइक में नहीं होता है, कार एंड एसी में होता है, यहाँ पे होता है, स्प्रेज में होता है, ओवन में नहीं होता, रेफ्रिजरेटर में होता है, और
पेस्टिसाइड्स में भी होते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है, ठीक है। तो ओवन में भी होता है ना, क्योंकि ये गर्म करने के भी काम आता है। कौन सा गैस? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। इसमें ओवन में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी पार्ट हो रहा है सही आंसर। 6 7, हाँ 6 7 5 4 2, 6 7 2 4, हाँ ठीक है 2 4 5 6 7, 3 और 1 नहीं है, बिल्कुल 3 और 1 में नहीं होता, स्प्रे में भी नहीं होता और ये इसमें भी नहीं होता। स्प्रे में, अभी स्प्रे डिपेंड करता है कौन सी स्प्रे है। अगर हमारे पास होंगे परफ्यूम्स तो उसमें तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा आंसर सी पार्ट, जो कि एकदम सही है। अभी है व्हेन वाज द फर्स्ट ओजोन होल डिस्कवर्ड। पहला ओजोन होल कब डिस्कवर किया गया था? देखिए ओजोन होल डिस्कवर किया था 1970s में। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अंटार्कटिका में, जो हमारे, अगर ये आपका धरती है तो जो ये नीचे वाला कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, यहाँ पे उन्होंने ओजोन होल को डिस्कवर किया था 1970s में। अगला सवाल है इन विच स्फीयर ओजोन लेयर डिप्लीशन इज फाउंड। ओजोन लेयर डिप्लीशन किस लेयर में होती है? मैंने अभी आपको बताया है, हमारा जो धरती है उसके ऊपर लेयर्स हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, लेयर ऑफ एयर, हवा की जो लेयर है हमारे ऊपर उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसमें एक लेयर है जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। उस स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है और वहीं पे उसकी डिप्लीशन फाउंड की गई थी। अभी अगला सवाल है द डिप्लीशन इन द ओजोन लेयर इज काज्ड बाय। ओजोन लेयर में जो डिप्लीशन है वो किसकी वजह से होती है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, जो ये गैसेस हैं, ये कैसी गैसेस हैं हमारी? ये हैं हमारी इनर्ट गैसेस, ठीक है। हाँ, ये है हमारी सारी कौन सी इनर्ट गैसेस हैं जो कि रिएक्ट बहुत कम करती हैं दूसरी चीज़ों से, है ना। लेकिन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन डिप्लीटिंग गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद ग्रेटर यूवी रेडिएशन थ्रू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। पहले भी मैंने आपको बताया इस सवाल का जवाब कि अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो जाएगी तो क्या हो जाता है, जो हमारे स्किन कैंसर के रिस्क होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगला सवाल है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू दी। मॉनिटरियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे रिलेटेड है, तो वो आपको बताना है। ओके हाँ, तो मॉनिटरियल जो प्रोटोकॉल है वो है ओजोन लेयर डिप्लीशन के साथ रिलेट करता है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ नहीं, ना ही फूड सिक्योरिटी, ना ही ग्लोबल वार्मिंग। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन है, उसके लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया है उसका नाम है मॉनिटरियल प्रोटोकॉल। अभी जो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीशन सब्सटेंस है मेनली यूज्ड इन, कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जो सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, मतलब कि जो डिप्लीट करते हैं ओजोन लेयर को वो किस काम आते हैं? देखिए जो फॉसिल फ्यूल को हम बर्न कर रहे हैं, है ना, ये तो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। चिमनीज़ भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो कूलिंग और रेफ्रिजरेटर के जो अप्लायंस हम घरों में यूज़ करते हैं ना, जो कि ऑप्शन डी आ रहा है हमारा आंसर, है ना, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करते हैं। जो इनमें जो गैसेस होती हैं वो क्या करती हैं, ओजोन लेयर को करती हैं डिप्लीट। अगला सवाल है कि जो हमारे CFCs हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, आर ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि दैट हैव काज द राइज ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल टेम्परेचर। उन्होंने CFC ने क्या किया है, 3 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है बढ़ा दिया है। अभी नेम दी CFC दैट इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर। किस CFC का नाम बताओ जो कि रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है? उसका नाम है फिरोन। फिरोन इस्तेमाल होती है कहाँ? रेफ्रिजरेटर में, और इसकी वजह से जो भी ग्लोबल टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ठीक है। तो ये थे कुछ सवाल और जवाब पोल्यूशन के रिलेटेड, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ से इम्पॉर्टेंट तो है ही हैं, लेकिन इससे आपको सीख भी लेनी है कि पोल्यूशन
हमारी ही वजह से कितना ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आशा करता हूँ आप घर में बहुत अच्छे होंगे। मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।